एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द टीम। ठीक है, ही इज द टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री, ये टॉलेस्ट है। टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री, और टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट होगा, इसी तरीके से फाइनेस्ट, और बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो EST पे ख़त्म होते हैं, और जो बड़े ज़्यादा 3 और 4 सिलेबल्स के एडजेक्टिव होते हैं, उनसे पहले हम मोस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, कोई भी चीज़ हो सकती है। फ्लावर भी हो सकता है, ये सबसे खूबसूरत फूल है। एनिमल भी हो सकता है, और कोई स्टेडियम हो सकता है। अभी रिसेंटली जो है वो गवादर को ICC ने जो है वो गवादर का जो स्टेडियम है उसको दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन जो है वो स्टेडियम करार दिया है। तो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम भी हो सकता है, या गवादर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेट। आप ऐसी चीज़ें जो अपनी किस्म की यूनिक होती हैं, मुनफरिद हैं, जैसे चांद है जनाब, द मून एक ही है ना, दूसरा चांद नहीं है। द सन, द अर्थ भी कह सकते हैं। इसी तरीके से द स्टार्स, द प्लैनेट, द मरकरी, द नेपच्यून, द प्लूटो, को बहुत सारे जो है ना वो चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो नुमाया और अहम किस्म के तारीख़ी वाक़यात होते हैं। इम्पॉर्टेंट historical events. For example, the World War II, the 9/11, the French Revolution, the Iranian Revolution। इस तरह के कोई भी जो है वो तारीख़ी जो बड़े बड़े वाक़यात हैं, उनके जब टाइटल जो भी होंगे उनके, उन इवेंट्स के लिए बारे में जब करेंगे तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल। जनाब, एडजेक्टिव में डबल कंपैरिजन होता है। एडजेक्टिव में डबल कंपैरिजन होता है। एक एक्शन जो है वो दूसरे से जो है वो डिग्री जो है वो प्रोपोर्शनेट होती है। जैसे द मोर यू एक्सपेक्ट, द मोर यू आर डिसअपॉइंटेड। दो जगह हमने द मोर और फिर द मोर। द मोर यू एक्सपेक्ट, जितना आप तवक्का करते हैं, जितनी आप तवक्कात किसी से बांधते हैं, द मोर यू डिसअपॉइंटेड, आप उतना ही ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंट होते हैं अगर आपकी तवक्का पूरी ना हो तो। ठीक है, आगे
एक मिसाल और देता हूँ मैं आपको। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। जितना बुलंदी पे जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंडक होती जाएगी। बुलंदी बढ़ती जाएगी कंपैरेटिवली, ठंडक भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट हैं। ठीक है, तो दोनों जगह पे कंपैरिजन है। देखिए, हायर कंपैरेटिव फॉर्म और कूलर कंपैरेटिव फॉर्म, राइट। द मोर यू गेट या द मोर वी गेट द मोर वी डिज़ायर। जितना हमें मिलता जाता है हमारी ख्वाहिशात चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं, प्रॉपर नाउन बिल्कुल कि ऐसे होते हैं कि जो आइकॉन बन जाते हैं या मिसाल बन जाते हैं अपनी फील्ड के। ठीक है ना, तो उनको जब मिसाल के तौर पे पेश किया जाएगा, वैसे उनके बारे में अगर कोई बात की जा रही होगी तो आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन जब उनको मिसाल के तौर पे, कुछ लोग, जगह भी हो सकती है, तो उनके लिए जो है वो आप डेफिनेट आर्टिकल। एक मिसाल देता हूँ आपको। बाबर आजम इज़ द ब्रेडमैन ऑफ पाकिस्तान। द ब्रेडमैन, ब्रेडमैन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे। बैटिंग में एक बहुत मकाम है उनका, और मिसालें दी जाती हैं उनकी। तो जब उनको मिसाल के तौर पे यहाँ पेश किया कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान का ब्रेडमैन है, आप समझे मेरी बात को। किसी के बारे में भी कह सकते हैं कि ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ प्रेजेंट एज। ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ प्रेजेंट एज। वो मौजूदा ज़माने का शेक्सपियर है, द शेक्सपियर। हालांकि शेक्सपियर प्रॉपर नेम है, उससे पहले लेकिन हमने द के बाद। इसी तरीके से जो है वो कराची को रोशनियों का शहर कहते हैं, पेरिस को भी रोशनियों का शहर कहते हैं। तो कराची इज़ द पेरिस ऑफ पाकिस्तान। कराची इज़ द पेरिस, द कराची नहीं, कराची प्रॉपर नाउन है। इसको चूँकि हम कराची के बारे में बात कर रहे हैं, और पेरिस को जो है वो हम सिर्फ मिसाल के तौर पे पेश कर रहे हैं। तो जिस शख्स को, जगह को प्रॉपर नाउन के साथ आप मिसाल के तौर पे पेश करेंगे तो उसके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द ज़रूर लगाएंगे। समझ में आ गई आपकी बात। तो इसी तरीके से फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारी मशहूर है। यूके में जो है वो मैनचेस्टर टेक्सटाइल के लिए मशहूर है और बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में, मतलब टेक्सटाइल में एक मैनचेस्टर का नाम है। तो फैसलाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ। मौसमों के नाम से पहले या जोग्राफिकल डायरेक्शंस कह लें या पोल्स कह लें, ठीक है। जोग्राफिकल पोल्स कह लें या जोग्राफिकल नेम्स कह लें या कोई नेचुरल फिनोमेना से मुतालिक जो भी अल्फाज होते हैं उनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। वेदर्स, यू नो,
द विंटर, द समर, द स्प्रिंग, द ऑटम। ठीक है। जोग्राफिकल पोल्स या डायरेक्शंस की बात करते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। गॉट इट। नेचुरल फिनोमेना में द डे, द नाइट, द मॉर्निंग, द इवनिंग, ये नेचुरल फिनोमेना में आ जाती है। ये बिल्कुल जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक और भी मिसाल दी थी ना, कि जो चीज़ें अपनी किस्म की यूनिक होती हैं, ये उन्हीं के साथ आप इसको सेट कर सकते हैं या समझ सकते हैं।